नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य सांत्वना वेदवे एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज एक बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे। ये टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये मैं आज बात करूँगी पूर्णिमा की। सब जानते हैं कि महीने में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या आती है, लेकिन ये जो पूर्णिमा और अमावस्या है ना, इसका ज्योतिषीय महत्व बहुत ज़्यादा है। खगोलीय घटना है। सबको मालूम है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आती है तो पृथ्वी सूर्य की रोशनी पूरी चंद्रमा पे पड़ती है, जिसके कारण चांद जो है पूर्ण रूप से दिखाई पड़ता है। लेकिन इसका ज्योतिषीय महत्व बहुत ज़्यादा है। कल यानी 5 तारीख को माघ पूर्णिमा, हर पूर्णिमा का नाम है। कल के पूर्णिमा चूंकि माघ महीने में आ रहा है तो इसको माघ पूर्णिमा या माघी पूर्णिमा कहते हैं। बहुत महत्व है। मान्यता है कि जो देवता गण हैं, देवी देवता रूप बदल के पवित्र नदियों में प्रयाग राज में आते हैं स्नान करने के लिए। तो कल का जो महत्व है कि इतनी ठंडी होने के बाद भी लोग पवित्र नदियों में जाके स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं, क्योंकि इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। वैसे भी पूर्णिमा का जो व्रत होता है ना, वो बहुत पावरफुल व्रत है एक्चुअली। आप जब सत्यनारायण की कथा पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए आप ये व्रत कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है। ये चीज पूर्णिमा के व्रत के साथ जुड़ी हुई है। आज रात से आफ्टर 9 o'clock 9:23 के बाद पूर्णिमा लग जाएगी, लेकिन चूंकि उदया तिथि में हर व्रत का पालन होता है, इसलिए व्रत जो है, उपवास जो है, पूजा जो है, आराधना जो है, अर्चना जो है, स्नान जो है, ध्यान जो है, दीपदान जो है, वो कल होगा 5 तारीख को पूर्णिमा तिथि के दिन। ज्योतिषीय महत्व इसलिए है कि पूर्णिमा ही एक ऐसा दिन है। आप ऐसे मंडे हम लोग चंद्रमा के उपाय करने के लिए बोलते हैं। जिस भी जातक की कुंडली में चंद्रमा खराब रहे उनको हम बोलते हैं कि आप मंडे को भोले बाबा के मंदिर जाइए, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए। आप चावल, जिसका खराब है कुंडली में चंद्रमा, चावल, दूध, चीनी, ये सब का दान कीजिए, है ना। लेकिन पूर्णिमा एक ऐसी तिथि है कि जिनका चंद्रमा खराब है, जिनके कुंडली में चंद्रमा की दशा चल रही है, या जिस भी जातक के कुंडली में केमेंद्रुम योग बनता है, चंद्रमा के आगे पीछे कोई भी ग्रह नहीं है, तो एक योग, दुर्योग का निर्माण होता है, जिससे जातक के जीवन में बहुत सारी परेशानी रहती है। तो उन सबको दूर करने के लिए पूर्णिमा के दिन आपको दान करने के लिए बताया गया है, जो बहुत पावरफुल दान कहा जाता है, जिसका आउटपुट जो है, जो रिजल्ट है, वो बहुत पॉजिटिव आता है। अंत में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या दान करना चाहिए, जिससे पूर्णिमा के दिन आपका, अगर आपने दान किया तो आपके जो चंद्रमा से रिलेटेड जो भी इशू है जीवन में, वो रिमूव होंगे। कल का व्रत है, सब लोग जानते हैं कि कल के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा की जाती है। आप मॉर्निंग में उठ सकते हैं, वेल एंड गुड। जब भी मॉर्निंग में आप उठते हैं, स्नान करने के समय, देखिए हर किसी को पॉसिबल नहीं है कि आप पवित्र नदियों में जाके स्नान करें। इफ पॉसिबल, गंगा जल की 2 बूंदे पवित्र नदियाँ की तरह ही काम करेगी, आप डाल दीजिए, डालकर स्नान कीजिए। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो नहाने के समय नारायण का नाम ही काफ़ी है, आप स्नान कर सकते हैं। स्नान ध्यान करके चौकी बिछाइए, पहले पूर्णिमा की कथा की तैयारी कीजिए। पूर्णिमा की कथा में सत्यनारायण कथा होता है, विष्णु और महालक्ष्मी की पूजा होती है। तो आपको क्या करना है, येलो वस्त्र वहाँ पे बिछा सकते हैं, विष्णु भगवान का फोटो, सत्यनारायण भगवान का फोटो लगाइए, विष्णु भगवान का फोटो लगाइए, दोनों एक ही हैं, लगाइए वहाँ पर। कथा में जो सबसे इम्पोर्टेंट धूप, दीप, आप भोग में आप ऋतुफल लगा सकते हैं, केला, एप्पल, या जो भी अभी जो फ्रूट्स अवेलेबल हैं। पंजीरी बनाया जाता है आटा, चीनी और घी के साथ मिक्स करके, वो भी एक प्रसाद है। हलवा एक प्रसाद है।
सत्यनारायण भगवान की कथा में चढ़ता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है पंचामृत, दूध, दही, शक्कर, शहद और घी कम मात्रा में डाल के आप पंचामृत बनाइए, जो कि एज ए भोग विष्णु भगवान को, सत्यनारायण भगवान को लगेगा। उनके लिए उनकी पूजा में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको तुलसी का पत्ता जरूर रखना है। विष्णु भगवान के पूजा में तुलसी का पत्ता आपको जरूर रखना है। आप पूजा कीजिए। देखिए, जो व्रत कर सकती हैं, कोई मनोकामना के लिए कर रही हैं, बहुत अच्छा है। वैसे तो एज ए होल पूर्णिमा का व्रत और पूजा मैंने बोला जो व्रत नहीं कर सकते तो भी उनको पूजा, सत्यनारायण भगवान की कथा, भोग, आरती जरूर करनी चाहिए। घर में पूर्णिमा का व्रत कथा जो होता है ना, वो घर में सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं कि ये पर्टिकुलर माघ महीने का, कल माघी पूर्णिमा है नो डाउट, लेकिन एवरी मंथ जो पूर्णिमा आती है वो पूर्णिमा के दिन भी अगर आप व्रत कर सकते हैं, आप पूजा कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा कर सकते हैं, तो घर में सुख समृद्धि का एक बहुत बड़ा आपका जो बोलते हैं ना सुख समृद्धि आती है, ये कंफर्म है, आती है। क्योंकि पूर्णिमा है, पूर्णिमा में चंद्रमा की वैल्यूज बहुत होती है। शाम के समय आफ्टर सनसेट जब चंद्र उदय होता है तो आप चंद्रमा को जल में थोड़ा दूध डाल के ना उनको अर्घ, चंद्रमा के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। उसके बाद आप व्रत जो है पूर्णिमा के दिन जो भी करते हैं वो फलाहार ही करते हैं मोस्टली। आफ्टर सनसेट चंद्रमा आने के बाद वो कुछ इंटेक करते हैं। नॉर्मली लोग मिठाई करते हैं और जैसे भी जिनके तरफ सिस्टम होता है उसके हिसाब से वो व्रत का परिहार करते हैं, खोलते हैं, जिसको बोलते हैं व्रत को। पूजा हो गई। अब हम ये जानेंगे कि पूर्णिमा का ज्योतिषीय महत्व क्या है। आपने पूजा कर दिया। और एक बात बहुत अच्छा बताना चाहूंगी कि कल जो है ना बहुत अच्छा योग है। एक्चुअली एक तो सर्वाधिक सिद्ध योग भी है और दूसरा है रवि पुष्य योग। पुष्य नक्षत्र जब भी रविवार को आता है, रेयर होते हैं ये सब योग, जो कि बहुत महत्वपूर्ण योग, बहुत शुभ योग माना जाता है। इस योग में आप कोई भी चीज धन से रिलेटेड अगर काम करते हैं, धन से संबंधित काम कुछ होता है, कुछ स्टार्ट करते हैं, कुछ नया चीज स्टार्ट करते हैं, तो इसका जो सक्सेस रेट होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। और पुष्य योग में, रवि पुष्य योग में आप मंत्र साधना, श्रीयंत्र का जो परचेजिंग है आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा योग है। सर्वार्थ सिद्ध योग महीने में बहुत बार आता है, वो भी एक सर्व सिद्ध, मतलब सब कुछ सिद्ध होने का योग होता है। कल वो योग भी है, तो आप इसको क्या है मिस नहीं करना है। अगर आपको पहले पता चल गया कि ये योग है तो उस वक्त आप उस अच्छे काम को, इम्पॉर्टेंट काम को कीजिए, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, अब बात करेंगे कि चंद्रमा के दिन आपको ज्योतिषीय उपाय क्या करना चाहिए। खीर बनाइए, क्योंकि देखिए सत्यनारायण कथा में खीर भी बनता है एज ए भोग। खीर बनाइए। आधा खीर आप घर में रखिए एक पार्ट, आधा खीर आप मंदिर में दे दीजिए भोग लगाने के लिए, या तो वहां पे बैठे लोगों में वितरित कीजिए जाके, या किसी गरीबों को खिलाइए। खीर में क्या पड़ता है, चावल है, दूध है, चीनी है, ठीक है। तो क्या आपका अच्छा होगा, चंद्रमा अच्छा होगा। चंद्रमा के दोष को दूर करने के लिए, चंद्रमा आपकी कुंडली में नहीं है, अच्छे नहीं है, और महादशा में, अंतरदशा में चंद्रमा आ गए हैं, प्रत्यंतर दशा में आ गए, तो चंद्रमा का अच्छा फल लेने के लिए अगर आप एवरी मंडे नहीं कर सकते, आप एवरी डे पूजा नहीं कर सकते, आप पूर्णिमा को ये उपाय कीजिए। आप खीर बनाते हैं, वेल एंड गुड। खीर नहीं बनाते हैं तो भी आप सफेद चीजों का दान कर सकते हैं। चावल का कीजिए, दूध का कीजिए,
सफेद फूल मंदिर में जाके चढ़ाइए। विष्णु और लक्ष्मी माँ की पूजा में आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। आपके चंद्रमा धीरे 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 आप फील करेंगे ना कि महीने में एक बार कर रहे हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट है ना वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। पूर्णिमा का व्रत, उपवास, पूजा जरूर करना चाहिए। सभी, ऐसा नहीं स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, लेकिन करने से घर में सुख समृद्धि शांति रहती है, इस बात का आपको समझना है। नारायण की आराधना सबसे उत्तम आराधना मान के कल जरूर पूजा व्रत आप कीजिए। व्रत नहीं कर सकती, पूजा भी कम से कम जरूर कीजिए। जो मुहूर्त मैंने बताया उसको यूटिलाइज कीजिए अपने अच्छे कामों के लिए। अपने बैंक में डिपॉजिट करना है तो वो पूरा मुहूर्त देख के आप उसको कर सकते हैं। चंद्रमा का उपाय करना है, बिल्कुल कीजिए, ताकि चंद्रमा आपका अच्छा हो। चंद्रमा क्या है? आपका मन है, आपके निर्णय लेने की शक्ति है, आपका लिक्विड मनी है। तो कौन नहीं चाहता है उसको अच्छा करना है, क्योंकि मन शांत रहेगा तो पारिवारिक जीवन भी शांत रहेगा। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मुझसे कनेक्ट होइए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। ज्योतिष एक अथाह सागर है और जानकारी भी उतनी है वहाँ पे। कोई भी क्वेरीज हो कमेंट कीजिए, अच्छा लगे कमेंट्स कीजिए और मुझसे जुड़िए। उम्मीद है मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।